दोस्तों, जीएस यूनिट के यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बिहार एनफोर्समेंट दरोगा का जो एग्ज़ाम हुआ है आपका 7 सितंबर 2025 को, उसका 95 प्लस का एनालिसिस देखने जा रहे हैं। जीएस यूनिट के यूट्यूब चैनल पे जो है आप देखे होंगे कि जिस एग्ज़ाम में प्रश्न नहीं दिए जाते हैं, उसी एग्ज़ाम के आपको आंसर की प्रोवाइड और क्वेश्चन के साथ किया जाता है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलते हैं। पहला क्वेश्चन था माई बिलव्ड लाइफ माई बिलव्ड लाइफ के लेखक कौन हैं? तो वो हैं अमिताभ कुमार। दूसरा प्रश्न था पुरंदर की संधि कब हुई थी? तो ये 1665 को हुई थी। ये भी बताते चलें आपको कि इसमें जो स्टूडेंट ने क्वेश्चन जो लाए हुए हैं, वहाँ पे तो डिटेल के साथ प्रश्न था, लेकिन स्टूडेंट को जितना याद रहता है वो क्वेश्चन ही भेजा जाता है, उतना ही भेजा जाता है। तो आप इसको देख लें अपना। अगला प्रश्न है पंकज आडवाणी किस खेल से संबंधित है? तो दरअसल वो बिलियर्ड और स्नूकर दोनों खेल से संबंधित है। 4 नंबर प्रश्न है 7वें हेलीकॉप्टर एवं लघु विमान सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो ये पुणे महाराष्ट्र में किया गया है। अगला प्रश्न आपका है कि टेंडर का अर्थ क्या है? दरअसल यहाँ पे हिंदी में इसका अर्थ पूछा गया था, तो टेंडर का मतलब होता है संविदा। 6 नंबर प्रश्न है संगीत के क्षेत्र में सर्वप्रथम भारत रत्न किसे दिया गया था? तो ये सुब्बा लक्ष्मी को दिया गया था। अगला प्रश्न है 7 नंबर कि उसमें मिलान करना था आपको, जैसे राउरकेला का मिलान केरल के साथ था, जबकि ये राउरकेला उड़ीसा में है। इस प्रकार से मिलान आपका केरल वाला गलत हो जाता। फिर आगे का जस्ट इसी प्रकार से प्रश्न था तारापुर दिल्ली दिया हुआ था, जबकि ये तारापुर आपको महाराष्ट्र में स्थित है, इसलिए तारापुर और दिल्ली का मिलान गलत हो जाता। फिर अगला प्रश्न है दिसंबर 2024 में ब्रह्मोस एरोस्पेस का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ये आर जोशी को किया गया है। अगला प्रश्न है हाल ही में अग्नि 5 को कब लॉन्च किया गया? अग्नि 5 को 20 अगस्त 2025 को लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है 1952 ईस्वी में बिहार के किस स्थान पर भूदान आंदोलन प्रारंभ हुआ था? तो ये जो है आपका गया से प्रारंभ हुआ था भूदान आंदोलन। इसमें और पूछा गया था कि कसीर का फुल फॉर्म क्या होता है? तो कसीर का होता है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, और हिंदी में बताएं तो वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद। अगला प्रश्न था बिहार के मुंगेर में किसान सभा की स्थापना कब की गई? तो ये 1922 में किया गया था। और किसने किया था? श्री कृष्ण सिंह और मोहम्मद जुबैर। दरअसल शायद इसमें श्री कृष्ण और मोहम्मद जुबैर के बारे में प्रश्न में ही वर्णन था, इसका ईस्वी पूछा गया था। अगला प्रश्न है 7वें अनुसूची पर केंद्र और राज्य दोनों किस अनुच्छेद के तहत कानून बना सकते हैं? तो 7वें अनुसूची के तहत जो दोनों बना सकते हैं वो है अनुच्छेद 246 के तहत। अगला प्रश्न है कि किसी चालक का प्रतिरोध किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है? तो ये अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तुजुक ए बाबरी के लेखक कौन थे? तो ये बाबर थे। भौतिकी अनुसंधान सम्मेलन ये कहाँ हुआ है? तो ये भौतिकी अनुसंधान सम्मेलन मुंबई में आपका हुआ है। अगला प्रश्न है कि लकड़ी का उपग्रह किसके द्वारा प्रक्षेपित किया गया? तो ये जापान द्वारा प्रक्षेपित किया गया है। डायमंड लीग में पेरिस डी में नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर का, यहाँ मीटर होगा, मीटर का थ्रो, सर्वश्रेष्ठ थ्रो था उस समय का, ये 88.16 मीटर ये थ्रो किए हैं। अगला प्रश्न है कि कोरिगेंडम का हिंदी मीनिंग क्या है? तो हिंदी में कोरिगेंडम मतलब शुद्धि पत्र है। फिर 21 का होता है हाल ही में अमेरिका के 50वें उपराष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ लिया है? तो 50वें उपराष्ट्रपति जेडी वेंस हैं अमेरिका। अगला प्रश्न है
भारतीय संविधान में चुनाव आयोग का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो ये 324 अनुच्छेद में वर्णन है। कंप्यूटर डेटा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो वो बीट है। 200 रुपए के नोट पर किसका संकेत है? सांची का स्तूप का। अगला प्रश्न है, हम्पी कहाँ स्थित है? तो ये हम्पी कर्नाटक में स्थित है। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई है? तो ये 1916 में हुई है। और था मिलान करना था उसमें, जिसमें कि आपको संविधान संशोधन दिया गया था, कितने नंबर का हुआ है और उसमें क्या जोड़ा गया है, इस तरीके से प्रश्न थे। तो देखिए 42वें जो होंगे उसका मिलान आपको करना था, अखंडता शब्द जोड़ा गया। 44वां जो है संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार में परिवर्तन से संबंधित, और 71वें संवैधानिक संशोधन के अनुसार जो है वोट डालने की आयु जो है 21 से घटाकर 18 कर दी गई थी। और 73वां संवैधानिक संशोधन आपका पंचायती राज से संबंधित था। तो इस तरीके से मिलान करना था। अगला प्रश्न है कि बिहार उत्सव 2025 कहाँ पे हुआ है? तो ये बिहार उत्सव है, लेकिन हुआ कहाँ पे है? नई दिल्ली में। समुद्र विरासत सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये नई दिल्ली में किया गया है। दरअसल इसका जो है पहले महाराष्ट्र उत्तर हम लिए थे, लेकिन बाद में सर्च किए तो ये 2024 का था, जो कि नई दिल्ली में हुआ है। आप लोग इस पे कमेंट जरूर कीजिएगा कि समुद्र विरासत सम्मेलन 2025 था या 24। अगला प्रश्न है, एंडोर्समेंट का हिंदी क्या है? तो ये है समर्थन या पृष्ठीकरण। समर्थन या पृष्ठीकरण। फिर अगला प्रश्न है कि 500 के नोट पर किस भाषा का प्रयोग नहीं किया गया है? आप भी जानते हैं कि मैथिली भाषा का प्रयोग नहीं किया गया है। राजेंद्र आर्लेकर हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल बने हैं? तो वो केरल के बने हैं। अहमदाबाद विमान दुर्घटना कब हुआ है? तो 12 जून 2025 को अहमदाबाद विमान दुर्घटना हुई है। अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न था कि अब्दुल कलाम से संबंधित पुस्तक जो नहीं था उसको हमें चुनना था। जैसे कि उसमें ये डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो है वो जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखा गया है, ना कि अब्दुल कलाम के द्वारा। अगला प्रश्न भी गलत मिलान देखना था आपको। सुंदरवन का मिलान बिहार के साथ था, जो कि पश्चिम बंगाल होगा और तब सही होगा, लेकिन यहाँ पे सुंदरवन का मिलान बिहार से था। अगला प्रश्न है, उत्तर से दक्षिण दिशा के अनुसार क्रम से उसको सजाना था। पहले उत्तर में एवरेस्ट आ जाएगा, फिर आपका मकालू आएगा और सबसे दक्षिण में कंचनजंगा आ जाएगा। 1991 की जनगणना के अनुसार राज्यों की जनसंख्या का घटता क्रम क्या है? अब देखिए 1991 पूछ रहा है। बिहार, बिहार के बाद आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद कर्नाटक, कर्नाटक के बाद केरल हो जाएगा। यहाँ पे जनसंख्या के हिसाब से 1991 का आप सभी लगभग राज्यों के क्रम को आप यहाँ पे देख सकते हैं। पहले यूपी है, फिर बिहार है, फिर महाराष्ट्र है, फिर पश्चिम बंगाल है, फिर आपका आंध्र प्रदेश है, फिर मध्य प्रदेश है, फिर तमिलनाडु है, फिर आपका कर्नाटक है और केरल दिया हुआ था। जाहिर सी बात है कि इनके बाद ही केरल होगा, इसलिए इसका आंसर बिहार, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल हुआ। अगला प्रश्न है, राजा दशरथ के दरबार में निम्न में से कौन थे? तो वो थे विश्वामित्र। कौन यूरोपीय महाद्वीप का राजधानी नहीं है? तो उसमें से एक काराकस था ऑप्शन में, जो कि यूरोपीय महाद्वीप में ये राजधानी नहीं था। फौना एंड फ्लोरा पेंटिंग से संबंधित प्रश्न थे, उस्ताद मंसूर से संबंधित। अजात शत्रु किस वंश के शासक थे? तो ये हर्यक वंश के। अगला प्रश्न है, प्रथम बौद्ध संगीति का अध्यक्ष ये महाकश्यप थे। सर टॉमस रो किसके दरबार में आया था? तो वो जहांगीर के दरबार में आया था। प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? तो क्लोरोफिल के द्वारा पत्ती में होता है। फ्लोरा एंड फौना से जो प्रश्न पूछे गए थे, सॉरी इसके पहले एक प्रश्न है आपका कि निम्न में से किसका दोहरा झिल्ली आवरण नहीं होता है? तो ये लाइसोसोम में दोहरा झिल्ली आवरण नहीं पाया जाता है। फिर 46 नंबर प्रश्न था जो
फ्लोरा एंड फौना से था। ये पूछा गया था कि उस चित्रकार का नाम बताएं जो जहांगीर के दरबार में रहकर पेड़ पौधे और पशु पक्षियों का चित्र बनाता था, तो वो था उस्ताद मंसूर। अगला प्रश्न है, T20 महिला विश्व कप 2024 किसने जीता है? तो ये न्यूजीलैंड ने जीता है। 2025 में एआई पर शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो ये पेरिस, फ्रांस में हुआ है। अगला प्रश्न है, ये संविधान के जो अनुच्छेद हैं 20 का 3 इससे संबंधित था और इसमें क्या कहा गया है? किसी व्यक्ति के अपने विरुद्ध गवाही नहीं देने का अधिकार है, 20 के 3 में कहा गया है। फिर 50 नंबर प्रश्न था कि निम्न में से सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में गलत कौन सा है? तो ऑप्शन में एक था कि सुप्रीम कोर्ट दो राज्यों के बीच के विवाद को निपटारा नहीं कर सकता, ये गलत है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट दो राज्यों के विवाद का निपटारा आवश्यक तौर पे करता है। तिलकुट क्या है? तो ये बिहार की मिठाई है। अगला प्रश्न था कि शुभांशु शुक्ला किस मिशन के तहत स्पेस गया था? तो ये एक्सियम 4 के तहत जो है आपका स्पेस गए थे। क्वाड 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये विलमिंगटन में हुआ है। विलमिंगटन में हुआ है आपका क्वाड का बैठक 2024। ये कहाँ है? तो डेलावेयर, यूएसए। अगला प्रश्न था, प्रमुख पहाड़ी और उसका सर्वोच्च चोटी को मिलाना था। तो धूपगढ़ी ये सतपुरा से मिलान करना था, अरावली गुरुमुखी के साथ, विंध्याचल अमरकंटक के साथ। 55 नंबर प्रश्न देखिए आप, थाइमस ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? तो ये सीने में पाई जाती है, छाती में पाई जाती है। और ये पाया कहाँ जाता है? तो फेफड़ों के बीच, और यदि हृदय के बारे में पूछे तो हृदय के ऊपर स्थित होता है ये। अगला प्रश्न है, बिहार में प्रांतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1929 में स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। उत्तल लेंस का फोकस दूरी क्या होता है? तो ये धनात्मक होता है। G20 2024 का मिलान जो है वो गलत था एक, जिसमें कि G20 2024 ब्राजील इसका आंसर होता। अगला प्रश्न है, चचनामा किस भाषा में लिखा गया है? तो अरबी भाषा में लिखा गया है आपका चचनामा। निम्नलिखित में से कौन से 3 कक्षों वाला विषम तापी है? तो सेला मेंडर हो जाएगा इसका आंसर। एक मैथ जैसे प्रश्न से लगभग था जिसका आंसर 5 वर्ष था, यदि आपको याद है शायद तो। अगला प्रश्न, निजामुद्दीन औलिया द्वारा स्थापित आध्यात्मिक शिक्षा केंद्र कहाँ पे है? तो ये खानकाह नई दिल्ली में है, खानकाह नई दिल्ली। एक प्रश्न थे आयुष्मान भारत से, लेकिन इसके आंसर सही से ऑप्शनल याद नहीं है, तो इसका जान लीजिए कि आयुष्मान भारत कार्यक्रम जो है 23 सितंबर 2018 को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। बोस्टन चाय या टी पार्टी की घटना कब हुई थी? तो बोस्टन चाय पार्टी की घटना 16 दिसंबर 1773 को हुई थी। फिर एक ट्रांसलेशन दिया हुआ था, आई वॉन्ट गो टू मुंबई, तो मैं मुंबई जाना चाहता हूँ। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा हेप्लॉइड कोशिका है? तो ये शुक्राणु या अंडाणु कोशिका जो होती है वो हेप्लॉइड कोशिका होती है। 67 प्रश्न था, तथ्य जो कि गलत जो था उसको चुनना था, तो इसका आप देख लीजिए। पहला था कि कर्नाटक में कॉफी का उत्पादन पूरे भारत का 2/3 भाग होता है, बिल्कुल सही है। भारत में विश्व का 4% कॉफी का उत्पादन होता है, ये भी सही है। भारत में मुख्य रूप से रोबस्टा कॉफी का उत्पादन होता है, तो ये भी सही है। तो कॉफी का उत्पादन भारत में मुख्य रूप से पूर्वी घाटी नहीं बल्कि पश्चिमी घाटी में भी होती है। पूर्वी घाट में तो नहीं, लेकिन पश्चिमी घाट में मुख्य तौर पे होती है। अगला प्रश्न है, विनिर्माण और औद्योगिक क्षेत्र में भारत के कौन से राज्य सर्वोच्च स्थान पे हैं? तो इसमें आपका तमिलनाडु हो जाएगा। बिहार दिवस कब मनाया जाता, कहाँ पे मनाया गया है? तो बिहार दिवस आपका पटना में मनाया गया है। अगला प्रश्न था 70 नंबर कि भारत सरकार अनाजों का बफर स्टॉक करता है, बिल्कुल सही। जब किसी राज्य में खाद्यान्न की कमी होती है तो उस राज्य को कम कीमत पर
खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है। ये दोनों कथन सही हैं। और एक प्रश्न था आपका कथन निष्कर्ष से कि यूरेनियम का यूरेनियम का समस्थानिक परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में उपयोग होता है। बिल्कुल सही। फिर है आयोडाइड का समस्थानिक घेघा रोग के निवारण में उपयोग होता है। ये भी सही है। एक था आर्गन 18 परमाणु संख्या वाला जिसका परमाणु भार 40 है। फिर कैल्शियम जिसका परमाणु संख्या 20 है, परमाणु भार 40 है। दोनों समभारिक हैं। बिल्कुल सही है, ये दोनों सही है। अगला प्रश्न था इसमें बांध को उसके नदी से मिलाना था। हीराकुंड बांध आपका महानदी पे है। टिहरी बांध भागीरथी नदी पे है। शायद भागीरथी के जगह पे गंगा नदी दी गई थी, तो वो भी सही होगा आपका। सरदार सरोवर बांध जो है नर्मदा नदी पे है। मुद्रास्फीति को कम करने वाला उपाय कौन सा नहीं है? बजट घाटा को कम करना। बजट घाटा को कम करना ये मुद्रास्फीति को कम करने का ये उपाय नहीं है। कौन सा धातु FeSO4 से Fe को विस्थापित कर देगा? तो ये जो सक्रियता श्रेणी आप देख रहे हैं, जो पहले होगा वो बाद वाले को विस्थापित करेगा। तो जाहिर सी बात है कि लोहा सबसे बाद है। ऑप्शन में जिंक एक था जो कि इसके पहले था, लोहा के पहले, इसलिए आंसर इसका जिंक होता। अगला प्रश्न है जब वेग समय ग्राफ समानांतर हो तो वेग प्रवणता क्या होगा? ये कांस्टेंट रहता है, इसमें कोई बदलाव नहीं आता। जब किसी वस्तु को द्रव में डुबाया जाता है तो उस पर कौन सा बल काम करता है? तो उस पर जो है उत्प्लावक बल काम करता है। कौन सा कथन गलत था ये चुनना था फिर अगले क्वेश्चन में। तो देखिए कौन सा गलत था ये तो पता नहीं, लेकिन उसमें से जो ऑप्शन थे वो थे कि प्रथम 50 प्राकृतिक संख्या का योग 1275 है। बिल्कुल सही। प्रथम 50 पूर्ण संख्या का योग 1225 है। ये भी सही है। प्रथम 50 सम संख्या का योग 2550 है। ये बिल्कुल सही है। प्रथम 50 विषम संख्या का योग 2500 है। ये भी सही है। यदि आपको इस प्रकार के क्वेश्चन के आंसर अपने से बनाना चाहते हैं आप, तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अभी। इसका जो है इसी तरीके के क्वेश्चन का सॉल्यूशन जल्द ही इस वीडियो के माध्यम से आपको करवाया जाएगा। अगला प्रश्न था कि वहाँ पे जैसे झूमर है वो किसी भी समय गाया जा सकता है। कजरी आदिवासी के द्वारा ये गाया जाता है। कर्मा ये जो है कर्मा नृत्य ये फसल नृत्य है। झड़नी ये जुलाहा जाति के द्वारा मनाया जाता है। तो इस तरीके से इसके आंसर मिलान करना था। 21 अगस्त 2025 थाईलैंड में हुए एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्ट के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो ये भारत को चुना गया है। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल पर जलाशय के साक्ष्य मिले हैं? देखिए धौलावीरा इसका आंसर होता है। अगला प्रश्न था इस तरीके से था कि ये परमाणुओं का वह पुंज जो आयन की तरह व्यवहार करता है उसे बहुपरमाणुक आयन कहते हैं। उनके ऊपर निश्चित आवेश होते हैं। फिर आर था कि आयनिक यौगिक में प्रत्येक आयन के ऊपर आवेगों की संख्या उसके आयनिक सूत्र के द्वारा ज्ञात की जाती है। तो इसके सही से क्या क्वेश्चन था ये तो पता नहीं चला, लेकिन ऑप्शन शायद यही थे वहां पे, तो आप इसको देख लीजिएगा। 82 नंबर प्रश्न है भारत ने अपना पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटाबेस लॉन्च किया है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है AI डेटा बैंक। ये जो है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI डेटा बैंक लॉन्च किया है। एक प्रश्न था जिसका कि त्रिज्या 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, उस गोले को काट कर 2 अर्धगोला बनाया गया है। निम्न में से कौन सा सही या गलत है? तो उसमें से एक था कि एक गोला का आयतन जो है ये 2304 पाई है। इसका आंसर यही होता। मैग्नीशियम रिबन को वायु में दहन करते समय क्या होता है? तो इसमें जो है जो ऑप्शन में आपका होगा उसको मारना था। तो चमकदार या सफ़ेद रोशनी दे देती है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है और लाल लिटमस को नीला कर देता है।
एक प्रश्न था एक्स स्क्वायर बराबर 2y चर के किस मान द्वारा यह संतुष्ट होता है। तो इसके आंसर जो ऑप्शन में होंगे आपको उसको रख के बनाना पड़ता। तो यदि आपको ऑप्शन याद है तो इस अभी वीडियो को पॉज करके आप इसको बना सकते हैं। एक प्रश्न है जिसमें कि गलत को शायद चुनना था, नहीं सही को चुनना था कि शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। ये 5 सितंबर को मनाया जाता है, यही आपका आंसर होता। सोने की शुद्धता मानक चिन्ह निम्न में से है। तो सोने की शुद्धता को होलोग्राम द्वारा दर्शाया गया है। 88 नंबर प्रश्न है खाद्य सुरक्षा का अर्थ क्या है। तो ये है कि सभी लोगों के लिए जो है वहाँ पे उपलब्धता होनी चाहिए, पहुँच होनी चाहिए और वहनीयता होनी चाहिए। एक प्रश्न आपका था इससे कि ए की गलत होने की संभावना 3/5 है तथा बी के गलत होने की संभावना 1/6 है। तो दोनों के एक साथ गलत होने की संभावना क्या होगी। तो 3/5 और 1/6 को जब गुना कीजिएगा तो ये 1/10 आ जाएगा आपका। अगला प्रश्न था कि लखनऊ में भारत के सबसे बड़े एयरस्पेस ग्रेड टाइटेनियम और सुपर मिश्रण सामग्री संयंत्र का उद्घाटन कब हुआ है। ये 11 मई 2025 को हुआ है। अगला प्रश्न है एआई सक्षम तरंग प्रणाली किस मंत्रालय द्वारा विकसित की गई है। तो ये रक्षा मंत्रालय द्वारा विकसित की गई है। सी विल गो टू मुंबई टुमारो, इसका ट्रांसलेट करना था तो वह कल मुंबई जाएगी। फिर एक अगला प्रश्न था कि राग दरबारी किसने लिखा है। ये श्रीलाल शुक्ला ने। तमस भीष्म साहनी ने लिखा है। पिंजर अमृता प्रीतम का है। निर्मला मुंशी प्रेमचंद का है। सही मिलान करना था। और आप भी जानते हैं कि लगभग 5 से 6 प्रश्न मैथ के रहे होंगे और तो इस तरीके से आपके पास लगभग 95-96 प्रश्न हैं। इसमें जो है आप अपना आंसर की देख के मिला सकते हैं। यदि आपको याद है कि आपने कौन सा अटेम्प्ट लिया था ऑप्शन, तो आप देख सकते हैं कि आपका कितना मार्क्स इसमें आया हुआ है। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसी तरीके से बिहार के किसी भी एग्ज़ाम का जिसमें आपको क्वेश्चन नहीं दिया जाता है, आंसर की नहीं दिया जाता है, तो आपको जो है इस चैनल पे इसी प्रकार से क्वेश्चन मिलते हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।